चालाक गोपाल और जादुई किताब। हल्की धुन, गांव का दृश्य। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। वहां के लोग सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन एक लड़का था गोपाल, जो सबसे अलग था। वह बड़ा ही तेज दिमाग वाला था। हर चीज को गहराई से सोचता और नई नई बातें सीखने में उसकी बहुत दिलचस्पी थी। गांव के लोग अक्सर हंसी मजाक में उसे चालाक लोमड़ी कहकर बुलाते, मगर गोपाल को इसकी कोई परवाह नहीं थी। उसे अपनी होशियारी का पूरा भरोसा था और वह हमेशा अपने दिमाग से कोई न कोई नया तरीका निकाल ही लेता था, जिससे उसे फायदा हो। गांव में एक साधु आए। उनकी आंखों में गजब की चमक थी और उनके हाथ में एक पुरानी धूल से भरी किताब थी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। इस किताब में अपार ज्ञान छिपा है, मगर इसे पढ़ने का हक सिर्फ उसे मिलेगा जो सबसे अधिक समझदार होगा। गांव वाले हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। हर कोई सोच रहा था, आखिर इस किताब में ऐसा क्या है? गोपाल भीड़ से आगे आया। वह साधु के पास गया और मुस्कुराते हुए बोला, बाबा, अगर मैं पहले से ही समझदार हूँ, तो क्या ये किताब मुझे और भी होशियार नहीं बना देगी? साधु उसकी बात सुनकर जरा मुस्कुराए और बोले, हा हा हा, चतुर बालक, ठीक है, ये किताब अब तुम्हारी हुई, लेकिन याद रखना, इसमें जो लिखा है उसे केवल वे ही समझ पाएंगे जो इसे दिल से अपनाएंगे। गोपाल खुशी खुशी अपने घर आया और जल्दी से किताब का पहला पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर अमीर बनना है तो लोगों की जरूरत को पहचानो और उसे पूरा करो। गोपाल सोच में पड़ गया। गांव में लोगों की सबसे बड़ी जरूरत क्या है? उसने गौर किया कि गांव में कोई बाजार नहीं था। लोग कई किलोमीटर दूर जाकर रोजमर्रा का सामान खरीदते थे। अब इसका हल निकालते हैं। उसने अपने घर के सामने ही एक छोटी सी दुकान खोल ली और शहर से सस्ते दामों में सामान लाने लगा। गांव वालों को आसानी हुई और धीरे धीरे उसकी दुकान पूरे गांव में मशहूर हो गई। अब गोपाल सिर्फ चालाक नहीं था, बल्कि अमीर भी बनने लगा था। कुछ समय बाद गोपाल ने किताब का दूसरा पन्ना खोला। उसमें लिखा था, अगर सफल होना है तो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करो। गोपाल ने सोचा, गांव वालों का ध्यान कैसे खींचा जाए। फिर उसने एक बड़ा मेला लगाने की योजना बनाई। मेले में खेल, इनाम और नाच गाने का आयोजन हुआ। गांव के लोग बहुत उत्साहित हुए और बड़ी संख्या में मेले में आए। वाह, ऐसा मेला तो पहले कभी नहीं देखा। इसी बहाने गोपाल ने अपनी दुकान और नई सेवाओं का प्रचार भी कर दिया। एक दिन गांव में संकट आ गया। बारिश न होने की वजह से सूखा पड़ गया और लोग खाने पीने के लिए तरसने लगे। गोपाल परेशान हुआ। फिर उसने किताब का तीसरा पन्ना खोला। उसमें लिखा था, सच्चा लीडर वही होता है जो मुश्किल समय में सबकी मदद करे। अब गोपाल ने बिना समय गंवाए अपनी बचत का पैसा निकाला, शहर जाकर अनाज खरीदा और गांव वालों में मुफ्त बांटना शुरू किया। गांव के लोग भावुक हो गए। गोपाल, तुमने हम सबकी जान बचा ली। अब गोपाल सिर्फ अमीर नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के दिलों का राजा बन चुका था। समय बीतता गया। अब गोपाल के पास सब कुछ था, पैसा, इज्जत और नाम, मगर उसे भीतर से अधूरा सा महसूस होने लगा। वह परेशान हुआ। फिर किताब का आखिरी पन्ना खोला। उसमें लिखा था, असली खुशी तब मिलती है जब तुम दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हो। गोपाल को जवाब मिल गया। उसने गांव में एक पाठशाला खोली, जहां वह गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाने लगा। साथ ही उसने गांव वालों को नए बिजनेस और खेती के आधुनिक तरीके सिखाए। धीरे धीरे पूरा गांव खुशहाल हो गया। गांव का सबसे चतुर और सबसे अच्छा इंसान। अब गोपाल सिर्फ एक चालाक लड़का नहीं था, वह पूरे गांव का नायक बन चुका था। अगर तुम सिर्फ अपने लिए सोचोगे तो दौलतमंद बन सकते हो, लेकिन अगर सबके लिए सोचोगे तो अमर हो जाओगे।